कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ की आबादी, उसके बाद G20 की मेजबानी, क्वाड में लीडरशिप, वैक्सीन मैत्री। लेकिन फिर भी हर सवाल जो एक सवाल है वो हर जगह गूंजता नजर आ रहा है। क्या भारत सच में विश्व की एक महाशक्ति बन चुका है, या फिर एक नई आम सहमति उभर रही है कि भारत अभी तक महाशक्ति नहीं है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसके बारे में आप सभी सोचते होंगे कि भारत अब जो एक विश्व गुरु बन चुका है। आपने हर जगह यह बात सुनी होगी कि भारत जो है वह विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? 2026 में ये जो बात है अब सिर्फ थिंक टैंक में नहीं बल्कि एक मुख्य धारा की बहस भी बन चुकी है कि भारत सचमुच में महाशक्ति है या फिर नहीं। इसके साथ ही आज इसी सच्चाई को हम बिना लपेटे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 10-15 सालों में हमने क्या देखा? लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि भारत जो है एक लीडिंग पावर बन चुका है, यानी कि विश्व को लीड कर रहा है। इसके साथ ही विकसित भारत 2047, ये आपने जरूर सुना होगा, विश्व गुरु। लेकिन 2025-26 में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स या फिर हम गेटवे हाउस की बात करें। इसके अलावा और बहुत ज्यादा जो मतलब अलग अलग जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें क्या कहा जा रहा है कि भारत अभी महाशक्ति नहीं है। तो इस पर जो आम सहमति बन रही है, ये आम सहमति आखिर क्या है? तो भारत एक उभरती महाशक्ति है, या फिर हम अगर राइजिंग पावर, लीडिंग पावर बोले। इसके अलावा हम देखते हैं कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीति, आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा वैक्सीन में मैत्री है, वैश्विक साउथ की यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का भी दावा करता है भारत। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा जो विचार क्या उठता है, यहाँ पर आलोचना की जाती इस थिंकिंग के बारे में कि भारत अभी एक ग्रेट पावर नहीं है बल्कि एक रीजनल पावर है या फिर मिडिल पावर है, जिसकी जो महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो और अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि भारत की सिचुएशन जो इस समय कैसी है, लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है कि भारत एक बहुत बड़ी जो पावर बन चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें कि कई भारतीय विदेशी जो एक्सपर्ट्स जो एनालाइज करते हैं इन सभी रिपोर्ट्स के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भारत जो है अभी महाशक्ति नहीं बना है। यानी कि यहाँ पर अगर हम ग्लोबल लीडर की बात करें, विश्व लीडर की, विश्व गुरु की, तो भारत वो नहीं बना है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट, ट्रंप के टैरिफ, चीन के साथ जो LAC तनाव और पाकिस्तान तहरीक, तालिबान जैसे जितने भी मुद्दे हैं उस पर भारत की जो प्रतिक्रिया रही है, उसने क्या दिखाया कि भारत अभी तक पूरे विश्व का एजेंडा नहीं सेट कर पा रहा बल्कि रिएक्ट कर रहा है। यानी कि भारत के अगर हम देखें, पूरा एक एजेंडा नहीं बन रहा कि भारत ने इन सभी मुद्दों पर किस तरह से कैसे बात करनी है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो बहुत ही कम है, जो कि महाशक्ति के जो मानक होते हैं उनसे काफी नीचे है। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये सहमति अब क्यों बनाई जा रही है, यानी कि अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत जो है अब जो है वो एक विश्व शक्ति नहीं बना है या फिर महाशक्ति नहीं है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले तो चीन इसमें सबसे बड़ा कारक है। चीन ने 2000 से 2020 में आर्थिक, सैन्य, तकनीकी रूप से तेजी से महाशक्ति बनने का रास्ता दिखाया। भारत की ग्रोथ जो है वो अच्छी है, लेकिन स्पीड बहुत कम है, स्केल बहुत अभी भी पीछे है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक, क्वाड की हम बात करें, भारत इन सभी में शामिल है, लेकिन ये कोई भी फुल मिलिट्री अलायंस नहीं है कि भारत इसको लीड करता है या फिर पूरी मिलिट्री इसमें है। इसके अलावा भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता, लेकिन स्वतंत्र रूप से चीन को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा। यानी कि भारत ये नहीं चाहता कि हम USA या अमेरिका के पीछे दौड़े जाएं या फिर उसकी हर बात माने, लेकिन फिर भी चीन को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। हम लगातार देखते हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो चीन है वो किस लेवल पर डेवलपमेंट कर रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया, न्यूट्रल रहा। ये एक प्रैग्मेटिक कहा जाता है इसको, लेकिन महाशक्ति होने पर मेडिएशन या फिर लीडरशिप की उम्मीद होती है, जो कि हमें नहीं दिख रही है। इसके अलावा भारत में बेरोजगारी अभी भी हाई लेवल की, यानी कि बेरोजगारी ज्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत कम निवेश किया जाता है। राजनीतिक पोलराइजेशन से विदेश नीति की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी प्रभावित हो रही, यानी कि अगर हम विदेश नीति की बात करें तो भारत उसमें भी कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम मुख्य कारण देखें
कि भारत अब क्यों ऐसा यानी कि महाशक्ति क्यों नहीं बन पाया, जबकि इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बहुत हर जगह हमारे जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो हर जगह कहते हैं कि भारत जब विश्व गुरु बन चुका है, तो इसका मतलब क्या है? अभी तक यहाँ पर अगर रिपोर्ट्स की बात हम देखें या फिर अगर हम थोड़े ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट चेक करें तो वहां पर यही दिखता है कि भारत कहीं भी अभी तक जो है विश्व लीडर नहीं बना है। इसके कारण क्या? सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम का गैप बहुत ही कम है, यानी कि पर कैपिटा इनकम की जो आय बहुत कम है। अगर हम महाशक्ति देशों में देखें यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं उनमें जीडीपी आमतौर पर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि 20,000 से 80,000 पर डॉलर होती है। अगर हम यूएस की बात करें, चाइना की, ये तेजी से बढ़ रही है। भारत में अगर हम देखें तो सिर्फ 2800 से लेकर 3200 डॉलर ही है। अभी भी लोअर मिडिल इनकम देश है भारत, तो इस वजह से हम इसको कैसे एक बहुत बड़ी पावर या फिर महाशक्ति कह सकते हैं। भारत में हमें गरीबी देखने को मिलती है, गरीब लोग बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग हमेशा अमीर होते जा रहे हैं। असमानता हमें इनइक्वालिटी दिखती है, शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मजबूत आंतरिक आधार की अभी भी भारत में कमी है, जिसकी वजह से ये पूरे विश्व का अभी विश्व गुरु या फिर विश्व लीडर नहीं बना है। इसके साथ ही लिमिटेड ग्लोबल मिलिट्री रीच है हमारे पास, इतनी बड़ी सेना भी नहीं है, इतनी बड़ी हमारे पास जो है मिलिट्री पावर भी नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहें कि भारत एक विश्व शक्ति है। अगर हम देखें महाशक्ति जो है यानी कि जो ग्लोबल पावर्स, जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, वो पूरे विश्व के सत्र पर सैन्य शक्ति प्रोजेक्ट कर सकती है। जैसे कि यूएसए के विदेशी बेस बहुत ज्यादा, चीन के बढ़ते लगातार ओवरसीज बेस बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं चीन जो है वो भारत के सभी पड़ोसी देशों में अपने मिलिट्री बेस जो है, सैन्य बेस स्थापित कर रहा है, लेकिन भारत इन सभी में अभी भी बहुत ही पीछे है। भारत की ताकत क्या है? रीजनल है। इंडियन ओशन में हमारी अच्छी नौसेना है, लेकिन कोई विदेशी बेस नहीं है हमारा। ब्लू वाटर कैपेबिलिटी अभी भी सीमित है। इसके अलावा रक्षा बजट अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन चीन और यूएसए के मुकाबला, उससे अगर हम मुकाबला करते हैं तो बहुत ही पीछे है। रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्वदेशी हथियार टेक्नोलॉजी में हमारी अभी भी निर्भरता बनी हुई है। इसके अलावा टेक एंड इनोवेशन डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी में काफी पीछे हैं, यानी कि अभी हमारा बहुत ही पिछड़ापन है। एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में भारत अभी लीडर नहीं बना है। चीन ने मेड इन चाइना 2025 से तेजी पकड़ी है। भारत का पीएलआई जो है वो सबसे अच्छा स्कीम है, लेकिन इसका जो स्केल है ना वो काफी छोटा है। पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है, इसका स्केल अभी भी बहुत ही पीछे है। रिसर्च डेवलपमेंट पर जीडीपी का सिर्फ 0.7% खर्च किया जाता है, जबकि यूएसए में 3%, चाइना में 2.4%। अगर हम यहाँ पर देखें विश्व गुरु या फिर विश्व लीडर की, तो यूएस, चाइना सबसे टॉप पर है। ब्रेन ड्रेन और आईपी क्रिएशन में हमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा ही इंटरनल हमारे चैलेंजेस क्या है, भारत के अंदर हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं? बेरोजगारी, युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है भारत में। इसके अलावा जो स्किल गैप बहुत बड़ा है हमारे यहाँ। सामाजिक ध्रुवीकरण, यानी कि भारत में हमें अक्सर जाति धर्म के देखकर, मतलब जाति और धर्म के नाम पर तनाव देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय असमानता, आंतरिक स्थिरता जो है महाशक्ति के लिए जरूरी है। इसके अलावा कुछ विचारक क्या कहते हैं? टू मैनी फॉल्ट लाइन्स इन अवर सोसाइटी टू बी सुपर पावर, यानी कि बहुत बड़ी अभी भी हमारे पास जो है फॉल्ट है हमारी कंट्री में। इसके साथ ही विदेश नीति में हमारा एजेंडा काफी सीमित है। भारत जो है मल्टी अलाइनमेंट करता है, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन पूरे विश्व के मुद्दे जिसमें हम क्लाइमेट की बात करते हैं, यूक्रेन, मिडल ईस्ट या फिर मीडिएशन या लीडरशिप नहीं ले पाता इन सभी चीजों में। इसके अलावा यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें अभी तक भारत को परमानेंट सीट नहीं मिली है, यानी कि भारत के पास वीटो पावर नहीं है। बल्कि अगर हम देखें दूसरी तरफ जो सुपर पावर कंट्रीज यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, या फिर अगर हम आज पाकिस्तान की बात करें तो यूएस को पाकिस्तान जो है वो भी, मतलब यूएस जो है पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि इंडिया ही इन सभी चीजों में पीछे चल रहा है। इसके साथ ही पड़ोस में अगर हम देखें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी पर हमारा प्रभाव बहुत ही कम रह चुका है, यानी कि लगातार इनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। चीन अपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
जो एक इन्होंने अपनी पहल प्रोजेक्ट शुरू किया है, उससे मान लीजिए ये भारत है, इसके आसपास जितने भी यहाँ पर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हमारे, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, इधर श्रीलंका है, पाकिस्तान में तो पहले ही चीन घुस चुका है, तो इन सभी में अपने मिलिट्री बेसिस तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्सटर्नल जो हमारी डिपेंडेंसी क्या है, प्रेशर क्या है हमारे ऊपर, ऊर्जा आयात करते हैं, करीब हम 85% से ज्यादा तेल है हम इंपोर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सभी पर अभी तक हमारी निर्भरता बनी हुई है। 2025-26 में यूएस टैरिफ, इसके साथ ही ट्रेड वॉर में भारत जो है कॉट इन मिडल, यानी कि ट्रेड वॉर में भारत को सबसे ज्यादा जूझना पड़ रहा है, यानी कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगा, और अभी हाल ही में फिर से ट्रंप ने जो भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचिए भारत किस तरह से एक बड़ी सुपर पावर या फिर महाशक्ति बन सकता है। क्या भारत के सामने इतनी जो चुनौतियां, ये मतलब इस लेवल तक नहीं कि भारत इन सभी में बहुत ही पीछे रह रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन में हमारा जो इंटीग्रेशन अच्छा है, लेकिन हम लीडर फिर भी नहीं है पूरे विश्व की, अगर हम सप्लाई चेन की बात करें। अब देखिए हमारी जो विदेश नीति वो फेल हो रही है, उसके प्रमुख कारण क्या है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो ही हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। जब किसी देश का पड़ोसी देश ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, इट मीन्स कि वो अपने संबंध विदेशों के साथ अच्छे नहीं रख पा रहा है। तो इसी तरह हमारे जो यूएस के साथ संबंध है उसमें बहुत बड़ा हमें यू टर्न देखने को मिला है 2025 में। जैसे कि हमारी जो रूस से हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ट्रेड डील ना होने पर 50% टैरिफ लगा। इसके अलावा निर्यात प्रभावित हुआ, रुपए की हमें कमजोरी देखने को मिली, हमारा रुपया काफी नीचे गिर चुका है। H1B वीजा पर जो है काफी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मोदी ट्रंप की दोस्ती का नैरेटिव टूटा है, यानी कि ऐसा कहा जाता था कि मोदी और ट्रंप जो है एक बहुत ही गहरे मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी दोस्ती हमें टूटती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस विजिट के बावजूद जो है कई ट्रेड डील नहीं हो पाई, बल्कि हमें सजा मिली है टैरिफ की। तो इसी तरह अगर हम यूएस के साथ कोई हमारी मीटिंग भी होती, बैठक भी होती, लेकिन उसके बावजूद हमें टैरिफ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब अलूफ या फिर डिस्टेंट लग रही है, और यूएस ने भारत को कंडीशनल पार्टनर माना है। क्वाड की जो हमारी रेलेवेंस उस पर सवाल उठ रहे हैं, इंडो पैसिफिक कन्विक्शंस कमजोर हो रही हैं। भारत को यूरोपियन यूनियन, यूके, एफ्टा जैसे जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड डील पर फोकस करना पड़ा है, लेकिन यूएस के साथ हमारे स्पेशल रिलेशनशिप का दावा फेल हो चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष है। हमने 2025 की शुरुआत में ही ऑपरेशन सिंदूर का हमें एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके अलावा भारत ने मिसाइल स्ट्राइक्स किए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समर्थन भारत को कम मिला, बल्कि पाकिस्तान को ये सपोर्ट ज्यादा मिला है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सबूत पेश करके भारत पर फ्रेमिंग का आरोप लगाया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है। इसके साथ ही आसिम मुनीर को प्रेज भी मिला है। इसका मतलब क्या कि भारत यूएस के साथ भी रिलेशंस में काफी पीछे है। बांग्लादेश ने 2024-25 के रिजाइम चेंज के बाद हसीना के भारत पर जो रहने में, यानी कि शरण लेने से संबंध खराब हो चुके हैं। 2026 के अब बांग्लादेश में जो चुनाव होंगे उसमें बीएनपी या फिर जमात की सरकार आने की आशंका है, जो कि एंटी इंडिया हो सकती है, यानी कि हो सकता है वो इंडिया के साथ पूरी तरह से अपने रिलेशन तोड़ ले, और उधर चीन जो है वो बांग्लादेश में पहले से ही अपना बेस बना चुका है। यहाँ पर भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको भारत से अलग किया जा सकता है। इसके साथ नेपाल में हमें चैंची प्रोटेस्ट से ट्रांजिशनल सरकार, श्रीलंका में भी प्रभाव हमारा कम है। इसका नतीजा क्या निकला? नेबरहुड फर्स्ट की नीति हमें हमारे क्रैक देखने को मिल रहा है। चीन की ऐसी कुछ पॉलिसी जिसमें BRI उससे चुनौती लगातार बढ़ती नजर आ रही है। रूस यूक्रेन की जो हमारे लिए सीमाएं हैं, रूस से हमारे जो सस्ता तेल लेना महंगा पड़ा है, लेकिन यूएस सैंक्शन उस पर लगाए गए, ट्रंप का मतलब दबाव अभी भी बना हुआ। इसके अलावा भारत न्यूट्रल रहता है कोई भी अगर युद्ध होता है, लेकिन भारत उस चीज को लीड नहीं कर पाता, भारत की बात को इतनी वैल्यू नहीं मिल पा रही। इसके अलावा ईरान में अस्थिरता से INST यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उस पर खतरा है। OIC में भी जो हमें चुनौतियां देखने को मिल रही है। इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास जो है, और क्या क्या हमारे सामने जो है मतलब ऐसे कारण जिसके कारण हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है। UNSC परमानेंट सीट नहीं मिली, हमने पहले भी बात की। इसके अलावा ग्लोबल साउथ में रेहेटोरिक अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कम है।
अमेरिका पॉलिसी में हमारे जो रिजर्वेशन की जरूरत है, लेकिन सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। विपक्ष ने क्या कहा है, ट्रंप टैरिफ, ऑपरेशन सिंदूर पर हमले किए, विदेश नीति को डोमेस्टिक इशू बना दिया है। तो इसी तरह लगातार हम देख रहे हैं भारत को बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण, प्रदूषण, क्षेत्रीय असमानता, ये सब जो विदेश नीति की क्रेडिबिलिटी को कम करती है। महाशक्ति बनने के लिए घर का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसको हम निराशा भी मान सकते हैं, और निराशा के साथ साथ ये यथार्थवाद भी है। भारत जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हालांकि ये सिर्फ हमें डेटे में देखने को मिलता है। अगर हम ग्राउंड लेवल के पर जाकर देखें, अगर हम रिपोर्ट्स पर अगर हम देखें ना, रिपोर्ट्स को एनालाइज करें, उसमें हमें साफ साफ यही देखने को मिलता है कि भारत अभी तक पूरे विश्व की एक महाशक्ति नहीं बना है, जिसको हर बार ये कहा जा रहा है कि भारत जो है ये मतलब कि एक विश्व गुरु बन चुका है। तो सवाल क्या है यहाँ पर, क्या हम तैयार हैं उन सुधारों के लिए जो भारत को महाशक्ति बनने के लिए जरूरी है, या सिर्फ विश्व गुरु का हम नारा लगाते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत 2047 तक महाशक्ति बन पाएगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे सामने जो है भारत की सच्चाई सामने आती रहे कि भारत की विदेश नीति किस कदर काम कर रही है।